हेडियर, मेरा नाम शहबाज है और आज हम लोग खास करके ज्वालामुखी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि ज्वालामुखी क्या होता है और ज्वालामुखी से क्या इफेक्ट पहुंच सकते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों कि 23 नवंबर को इथोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था और उस ज्वालामुखी से कई सारे देश प्रभावित हुए हैं, जैसे कि यमन, ओमान, भारत, चीन जैसे देश उस ज्वालामुखी से प्रभावित हुए हैं। तो समझना पड़ेगा कि ज्वालामुखी क्या होता है और ज्वालामुखी क्यों फटता है और ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं और ज्वालामुखी के दौरान क्या क्या इफेक्ट पहुंच सकते हैं और उसके दौरान क्या निकलते हैं, सारा फैक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि साइंस से कहते हैं, साइंटिस्टों का मानना है कि हमारा जो ये पृथ्वी है जिसमें हम लोग रहते हैं, ये पृथ्वी 7 बड़े प्लेट और 20 छोटे प्लेट पर टिकी हुई है। यानी कि हमारा जो पृथ्वी है साइंस के अनुसार, साइंटिस्टों के अनुसार 7 बड़े प्लेट और 20 छोटे प्लेट पर टिकी हुई है। अब यहां पर यह समझना है कि 7 बड़े प्लेट और 20 छोटे प्लेट में आपस में अट्रैक्शन होता है और कभी कभी डिस्ट्रैक्शन होता है। यानी कि वो प्लेट कभी कभी आपस में दूर जाते हैं और कभी कभी आपस में चिपकते हैं। तो जब दो प्लेट आपस में चिपकते हैं तो उसे पर्वत का निर्माण होता है, यह साइंस का कहना है। और जब दो प्लेट आपस में दूर जाते हैं तो अंदर जो मैग्मा बना हुआ है वो मैग्मा बाहर आ जाती है, जिसको हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। अब क्या हुआ कि इथोपिया में 23 नवंबर 2025 को दोपहर 2 बजे एक ज्वालामुखी का विस्फोट होता है और वह ज्वालामुखी वहीं तक नहीं बल्कि 4 से 5 देशों को प्रभावित कर देते हैं, जिसमें यमन, ओमान, भारत और चीन ना जाने उसके अगल बगल देश भी इससे प्रभावित हुए हैं। अब हमको समझना पड़ेगा कि ज्वालामुखी किसे कहा जाता है और ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे पृथ्वी के अंदर जैसे प्याज आपने देखा होगा कि प्याज के बहुत सारे लेयर होते हैं, लेयर नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे होता है। इसी तरीके से साइंटिस्टों का मानना है, विज्ञान का मानना है कि हमारे पृथ्वी के अंदर 3 लेयर है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर। पृथ्वी के सबसे ऊपरी वाली लेयर को बोला जाता है भूप्रकटी, उसके अंदर वाले भाग को बोला जाता है मेंटल और उसके अंदर वाले भाग को बोला जाता है क्रोन। इसी तरीके से जो बीच वाला है मेंटल, मेंटल भाग में बहुत सारे मैग्मा रहते हैं और वही मैग्मा जब किसी दबाव के कारण, किसी इफेक्ट के कारण पृथ्वी से बाहर आ जाते हैं तो वही मैग्मा का नाम हो जाता है ज्वालामुखी। अब रही बात दोस्तों कि आखिर में मैग्मा क्यों निकलती है, निकलने का कारण क्या है। तो हम कहते हैं कि जब तक इंसान अपने नेचर से खिलवाड़ करेगा तब तक वह इंसान सुखी नहीं रह सकता, वह इंसान हमेशा सही भाव से नहीं रह सकता। अगर नेचर से खिलवाड़ करेंगे तो नेचर तुम पर भी खिलवाड़ करने के लिए तैयार है। हम क्या करते हैं, नेचर से बार बार खिलवाड़ करते हैं, कभी जंगलें उड़ा देते हैं, कभी पर्यावरण को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम नेचर पर खिलवाड़ करेंगे तो हम पर भी नेचर खिलवाड़ करेगा। हम क्या करते हैं, बार बार अपना इफेक्ट धरती को दिखाना चाहते हैं, वही इफेक्ट कभी कभी हम पर उल्टा हो जाता है। आपने देखा होगा कि अभी इथोपिया का हाल क्या है और इथोपिया इस ज्वालामुखी विस्फोट से काफी परेशान है। तो आइए समझते हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा का नाम है प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा का नाम है मृत ज्वालामुखी। यानी कि सबका काम एक ही है, लेकिन तीनों आपस में ज्वालामुखी है, लेकिन कार्य के आधार पर इसको 3 भाग में कैटेगराइज कर दिया गया है।
यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहा जाता है? वैसे ज्वालामुखी जो पर डे, पर मंथ, पर ईयर फटते रहता है, विस्फोट करते रहता है, वैसे ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। उसके बाद परसुप्त ज्वालामुखी किसे कहा जाता है? वैसे ज्वालामुखी जो वर्तमान समय में विस्फोट नहीं कर रहा, लेकिन ये कभी भी कर सकता है, कल भी कर सकता है, एक मंथ के बाद भी कर सकता है, एक साल के बाद भी कर सकता है, लेकिन वैसे ज्वालामुखी जो वर्तमान समय में विस्फोट नहीं कर रहा, लेकिन कभी भी विस्फोट कर सकता है, वैसे ज्वालामुखी को परसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। उसके बाद अगला है मृत ज्वालामुखी। नाम से ही स्पष्ट है कि यह मर चुका है, यानी कि वैसे ज्वालामुखी जो कभी भी विस्फोट नहीं करेगा, वैसे ज्वालामुखी को मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी जो बार बार फटते रहता है, यहां पर इंसान कभी भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो अपने आंख से खुद देख रहा है कि यहां पर ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है। लेकिन सरकार परसुप्त ज्वालामुखी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, परसुप्त ज्वालामुखी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि ये कभी भी फट सकता है। उसके बाद अगला है मृत। मृत का मतलब जो कभी भी नहीं फटेगा। तो क्या हुआ कि 23 नवंबर दोपहर 2 बजे अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा देश है इथोपिया। इथोपिया का राजधानी है अदीस अबाबा। अदीस अबाबा से 800 किलोमीटर हम जाते हैं, अगर उत्तर और पूरब जाएंगे तो वहां पर एक ज्वालामुखी है, हैली बुब्बे ज्वालामुखी। वहीं पर क्या हुआ कि 23 नवंबर को विस्फोट हुआ, और यह विस्फोट से जो उसका रेडिएशन निकला, उससे जो धुआं निकला, वो लगभग 14 से लेकर 15 किलोमीटर तक ऊंचा चला गया, यानी कि क्षौभ मंडल से समताप मंडल की ओर चला गया। और वहां जाने के बाद तेज हवा की इफेक्ट से वो रेडिएशन यमन, ओमान, भारत और चीन तक पहुंच गया। अब क्या होता है दोस्तों, ज्वालामुखी जब फूटता है ना, विस्फोट होता है, तो वहां से SO2 निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और ये गैस इतना खतरनाक होते हैं कि इंसान को तड़पा के मार सकते हैं। यानी कि अगर SO2 गैस इंसान के फेफड़े तक पहुंच गया तो वो फेफड़े को इफेक्ट पहुंचा सकते हैं। और ये जो रेडिएशन निकला, ये इथोपिया से जो ज्वालामुखी का रेडिएशन निकला, ये भारत के दिल्ली तक पहुंच गए हैं। और दिल्ली पहले से ही क्या है, वहां पर पहले से ही प्रदूषित है, दिल्ली का पहले से ही हाल खराब है दोस्तों। लेकिन ये प्लस में जाके पहुंच गया। अब दिल्ली का क्या होगा, सरकार उसी पर नजर रख रही है कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इस तरीके से इथोपिया में बहुत भयंकर ज्वालामुखी फूटा है, जिसके कारण ऐसे ऐसे इफेक्ट देखने को मिलता है। तो हम कहते हैं ना कि कभी भी अगर नेचर से खिलाफ करेंगे, यानी कि नेचर को अपना आदर्श नहीं मानेंगे, तब तक नेचर तुम्हें परेशान करता रहेगा। तो नेचर से जुड़े, नेचर का सही तरीके से पालन करें, नेचर को सही तरीके से देखभाल करें, तो नेचर भी हमें क्या करेगा, सही प्रोडक्ट देने का कोशिश करेगा। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे कंटेंट के लिए।